कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ मत करना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना, होगी धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर किसी घर में ये दो चीजें खाई जाती हैं तो वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार होते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन और फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक माह के आखिरी दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हम देव दीपावली और गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं, जो इसे और भी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से खास बनाता है। इस दिन लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। लोग पूजा अनुष्ठान और दीपदान करते हैं ताकि भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति आए। इसके अलावा शास्त्रों में ऐसी चीजों का भी उल्लेख किया गया है जिनका भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा मिलती है और खुद उन्हें खाने से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है और आपके रुके हुए काम भी बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाते हैं। साथ ही हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ चीजों का भी उल्लेख है जिन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, वरना आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और माता लक्ष्मी का क्रोध सहना पड़ सकता है, जिससे जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में कार्तिक माह की पूर्णिमा कब है, दान स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसे देखने के बाद आपको और कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल माह शुक्ल पक्ष की कार्तिक पूर्णिमा 2024 में 15 नवंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 6:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 3 बजे समाप्त होगी। इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसे त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसके अलावा यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान, गंगा स्नान, दीपदान और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गजकेसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा इस बार 30 साल बाद शनि राजयोग बनेगा।
क्योंकि अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे उन्हें 100 गुना अधिक फल मिलेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करेंगे तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य स्वरूप में जल में विराजमान रहते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए। क्योंकि केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फल भी मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। कार्तिक पूर्णिमा पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने और खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पानी वाले नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पानी वाले नारियल का भोग लगाने से घर के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी को बतासे कितने प्रिय हैं। ऐसे में आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को बतासा का भोग भी लगाया जाना चाहिए। बतासा का भोग लगाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही गृह क्लेश खत्म होता है। इसके अलावा घर के नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पान का भोग भी लगाना चाहिए। मान्यता है कि पान का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही घर की उन्नति होती है और साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पान खुद नहीं खाना चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। खीर का भोग लगाने से न सिर्फ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है बल्कि चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को शंख अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषताओं का मानना है कि इस महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें।
यह चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। इसके अलावा आपको गेहूं के आटे का हलवा बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ साथ मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना ना भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन हमें लहसुन और प्याज को नहीं खाना चाहिए, यह तामसिक भोजन माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीजों का इस्तेमाल से बचना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में रखने के बाद भगवान को प्रणाम करके थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाएं। भगवान के भोग के साथ एक लोटा जल भी रखें। इसके बाद भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को खिला दें। उसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के रूप में सभी घर के सदस्यों को वितरण करके और खुद खाएं। तो दोस्तों, यह थी वे चीजें जिनका सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर करने और भगवान को भोग लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं इस दिन हमें कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन करेला ना खाएं, इसके बीजों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है। ऐसे करेले को खाने से फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी करेले का सेवन ना करें, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है। हालांकि आप दही की जगह दूध का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। अगर आप गलती से भी कार्तिक पूर्णिमा पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो घर के वातावरण को अशांत बना देता है। इसके बजाय यदि आप सही आहार और सावधानी से रहेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस नियम का उल्लंघन करेंगे तो अशुभ परिणामों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। यह अपवित्र माने जाते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दौरान बासी या जला हुआ भोजन ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य से घिर सकता है और खुशहाली दूर जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
कार्तिक पूर्णिमा के दिन दाल का सेवन करना वर्जित है। खासकर अरहर और चने की दाल हमसे पाचन तंत्र में समस्या हो सकती है और पेट से संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा यह माता लक्ष्मी को नाराज कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से जरूर बोले राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।